देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक चैनल चलाता हूँ, इसलिए मैं छोटी मोटी क्लिकबैट कर दिया करता हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ जोड़ जाड़ करके बोल देता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार का जोड़ जाड़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। पिछले महीने की बात है, जब मेरे कमर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था और मेरे लीवर में भी फैट आ गया था, सूजन आ गया था, जिसकी वजह से मेरा ना तो बैठते बन पा रहा था, ना उठते बन पा रहा था, ना चलते बन पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। वो पीड़ा धीरे धीरे निरंतर बढ़ती गई। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी और मैं इतना ज़्यादा तकलीफ में था कि मैं बेड पे लेटा था और सोच रहा था कि भगवान, मैं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हूँ जिसकी ऐसी सज़ा दे रहे हो मुझे रेंगते नहीं बन रहा है, उठते नहीं बन पा रहा है, ना ही लेटते बन पा रहा है। मैंने कई बार दवाइयाँ भी ले ली थी, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। मैं बालाजी महाराज का ध्यान करने लगा, बागेश्वर धाम सरकार का ध्यान करने लगा और मैं कहते कहते मुझे नींद आ गई। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि साक्षात बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमारे सपने में आते हैं। मैं यहाँ पे जोड़ करके नहीं बता रहा हूँ, कहानियाँ तो बहुत बताते होंगे लोग, मैं कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। उसके बाद में मेरे सपने में आते हैं गुरुदेव महाराज और कहते हैं, बेटा क्या तकलीफ़ है तुम्हें? तो मैंने कहा, गुरुदेव महाराज मुझे तकलीफ़ इतनी है कि मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत पीड़ित हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं करना है, सीधे उठो और जाओ। और इतना ही कहा, सीधे उठो और जाओ। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैं उठ करके बैठा और मैं सोचने लगा कि ऐसा स्वप्न कैसे आ सकता है मुझे, और सीधे उठो और जाओ, मैं कहाँ जाऊँ? तो मुझे लगा कि कहाँ जाऊँ, एक बार फिर से दवा के नहीं जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सीधे गाड़ी उठाया और मैं सीधे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? मेरे गांव से ही कुछ ही दूरी पे एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको कोई दवाई नहीं लेता, जिनसे कोई दवा नहीं लेता और ना ही कोई पॉपुलर हैं, छोटे मोटे मतलब पढ़े हुए नहीं, कढ़े हुए व्यक्ति हैं। तो वो पुराने डॉक्टर थे वो, लेकिन उनसे कोई दवाई नहीं लेता। मैं उनके यहाँ डायरेक्ट पहुँच गया और उसके बाद मैं सोचने लगा, मैं यहाँ पर क्यों आ गया, मुझे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, मैं यहाँ पर आ गया। अरे अच्छे डॉक्टर को मैंने दिखा लिया, तो बस उन्होंने मुझे बुला लिया, बोले यहाँ आओ, क्या हुआ? मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है। उन्होंने कुछ नहीं, 160 रुपये का एक इतना बड़ा बोतल दिया दवा का। उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ और पियो सुबह शाम। और जैसे मैं उस दवा को लेकर गया, पहला खुराक लिया तो मुझे पहले खुराक में आराम मिल गया। उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब जब मैंने पूरा दवा लिया तो काफ़ी आराम हो गया। फिर मैं धन्यवाद दिया गुरुदेव महाराज को, मन में बहुत धन्यवाद दिया और मैं उनके बारे में सोचते सोचते फिर रात को सो गया। दूसरे तीसरे दिन की बात है, उसके बाद 3 दिन बीत गए थे, लगभग 2-3 दिन। मैं सो गया, मैं फिर से स्वप्न में देखता हूँ, मैं उनको ही सोचते सोचते उनका ही चेहरा ध्यान में देते देते सो गया। और मैं पुनः देख रहा हूँ कि वो मेरे मन स्वप्न में आते हैं और मुझसे बातें करते हैं, बेटा ठीक हुआ? मैंने कहा, हाँ गुरुजी महाराज, मुझे बिल्कुल आराम हो गया। मैंने उनको कई बार तरह धन्यवाद दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो, आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, मन से पुकारोगे तो कोई कहीं भी बैठा हो दुनिया में, वो वहीं मिलेगा जहाँ तुम पुकारोगे, जब तुम पुकारोगे, स्वप्न में पुकारोगे, चाहे जागृति अवस्था में पुकारोगे, मैं उस हर अवस्था में पहुँचूँगा जब मुझे कोई मन से बुलाए। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि आज के समय में लोगों के मन में आस्था ही नहीं है, बुलाने की प्रक्रिया ही नहीं आती है लोगों को। तो मन से बुला करके देखो मित्रों, मेरा विश्वास है आप सभी को मैं पक्का कहता हूँ, जब भी आप बुलाओगे मन से सोचते सोचते उनको सो जाओ। मन से अपनी अर्जी लगाते लगाते, उनसे विनती करते करते, उनको ध्यान देते देते आप लेटे रहो और सो जाओ। मैं तो ऐसा ही किया था और आपको निश्चित ही स्वप्न में गुरुदेव महाराज आएंगे और आपकी समस्या भी दूर कर देंगे। मैं निश्चित कहता हूँ, मेरा विश्वास है। बाकी आप लोगों की आस्था कितनी प्रबल है गुरुदेव महाराज की, वो आप सभी समझिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है मित्रों। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया देना इस वीडियो पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हर हर महादेव।